जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, एक फिल्म रिलीज हुई है आदि पुरुष, जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा तो इसके टीजर से ही मतलब तकरीबन 5-6 महीने पहले से ही प्रारंभ हो गई थी और अब जाकर के इसकी विशेष निंदा हो रही है, बहिष्कार हो रहा है, जो हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। लेकिन हम लोग उस रूप में सफल नहीं है जैसा कि बहिष्कार हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही भाई बहन न अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न उन्हें स्वाभिमान है अपने प्रभु पर, अपनी परंपराओं पर है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है जो लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं और इस बात को मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनकी हम संतानें हैं, वो सर्वोत्तम रहे हैं, सभी का भला करने वाले रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाले नहीं है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। अगर ये भावना होती तो कर्नाटक में पुनः जो है कांग्रेस जीत करके नहीं आती। वहां पर गौ हत्या करने वाली सरकार आ गई है, जबकि जो है गौ माता की रक्षा करने वाली सरकार चली गई और वो सरकार नहीं बन पाई और पुनः वहां कई प्रकार के अध्यादेश आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो मेरे भाई बहन, अपने जो है धर्म ग्रंथों पर, अपने प्रभु पर, अपने माता पिता पर स्वाभिमान हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी बहकावे में बह जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि स्वयं हम जहां पर अच्छे से कथा भागवत हो रही हो वहां जाकर के श्रवण करें। और बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो बहुत कल्पित रूप से उसमें बहुत कुछ घालमेल डाल दिया है। तो इसलिए गीता प्रेस से जो छपे हुए धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी पुस्तक है, आप उसको निस्संदेह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी जगह तो कई सारा मिलावट कर दिया गया है, जिससे हमें बचना चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ना है तो गीता प्रेस की ही पढ़ें। ऑनलाइन भी आजकल मिल जाती है, अमेजॉन वगैरह से भी आप मंगा सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं जानेंगे फिर अपने बच्चों को समझाएंगे। दूसरी बात, अपने बच्चों को भी जो है संस्कार देना चाहिए। प्रातः से कैसे जगना है, माता पिता का प्रणाम करना है, और हम जिनके माता पिता की संतान है, स्वयं हमें अपने माता पिता का आदर भाव करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा देखेगा तो देखते का जो गुण होता है वो अतिशीघ्र आदमी अडॉप्ट कर लेता है। आप केवल बोलते रहो, स्वयं माता पिता का अपमान करो, तो बच्चे के मन में भी द्वंद्व आएगा। तो स्वयं समझें, स्वयं मंदिर जाएं, रोज ना जाएं, वीकली जाएं या 2-3 दिन जाएं, और साथ में अपने बच्चों को लेकर के जाएं, उनको बताएं। इसके साथ में मेरे भाई बहन, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां पर, क्योंकि संघे शक्ति कल युगो, कलयुग में जो है संघ में ही, समूह में ही शक्ति है। मेरा भरोसा है कि अगर डट करके लाठी लेकर के 100 लोग भी खड़े हों और सामने शेर आ जाए, शेर डर के मारे भाग जाएगा। कोई भी अजगर आ जाए, कोई भी बड़ा भयंकर जानवर आ जाए, भाग जाएगा। तो ये शक्ति का बड़ा ही महत्व होता है। आज मोदी जी अमेरिका में जो इतना गरज रहे हैं, इतना मान सम्मान हो रहा है, वो जो भारत में प्रचंड बहुमत से उनको जिताया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप सब लोग भी केवल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने की अपेक्षा स्वयं ग्राम में आज भी नियम है कि मंगल मीटिंग होती है। आरएसएस से जो लोग जुड़े हैं, दूसरी जगहों से जुड़े हैं, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। लेकिन कई सारी घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा, श्री राम जी की अथवा हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा में दिल्ली में हो, और कोलकाता में, और वहां तो बंगाल में तो कहना ही क्या है, वहां तो राक्षस राज चल रहा है। बाकी अन्य जगहों पर भी देखते हैं, एक मैसेज में 200 गाड़ियां जो है दूसरे लोगों की आ जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं, आग लगा देते हैं, जला डालते हैं, क्या क्या कर डालते हैं। तो आप में भी कम से कम ये कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अपनापन तो होना चाहिए कि आप बचाव कर सकें और कोई आपके ऊपर अत्याचार न कर सके। तो आप कम से कम हर मंगलवार को, अथवा सब वर्किंग डेज में बिजी रहते हैं, तो रविवार शनिवार को कहीं भी मंदिर में एक स्थान पर जमा होना चाहिए। वहां पे सुंदर कांड का पाठ कीजिए, नहीं हो सके तो चलो 11 श्री हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लिया।
कुछ और स्तुतियां गा लिया, आरती गा लिया, बच्चों को भी लेकर के गए और हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसी स्वच्छता होनी चाहिए, कौन सा मंदिर भले हमारे पड़ोसी दुश्मन नहीं बनाया हो, मंदिर टूट रहा है, गिर रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करके कैसे हम कर पाएंगे। तो जब हमारे अंदर एकता होगी तभी हम कोई भी काम कर पाएंगे। इसी प्रकार जैसे ये आदि पुरुष की बात आई है, बायो कार्ड करना, तो हम एक ग्रुप हमारा इस ग्राम में, दूसरा ग्रुप दूसरे ग्राम में, ऐसे 1000 लोग सिनेमा हॉल में चले गए तो कौन किसकी हिम्मत पड़ेगी फिल्म लगाने की। अथवा आपने ज्ञापन देने के लिए चले गए प्रशासन के आगे कि ये हमारे ग्रंथों का अपमान है, हमारी भावनाओं का अपमान है, तो आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। उसके लिए एकत्रित होना जरूरी है और संयमित होना जरूरी है। हमें किसी पे प्रहार नहीं करना है, पर कोई हमारी भावनाओं पे प्रहार ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखना है। रही बात मनोज मुंतशिर जो है, बहुत दुख होता है, ये योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन यहीं से डाउट होता है जब उन्होंने अपना सरनेम शुक्ला हटा करके ये रख लिया, क्योंकि अपने यहाँ परंपरा रही है एक उपनाम रखा जाता है। जैसे मनोज तिवारी जी का देखे, उन्होंने अपना टाइटल नहीं हटाया, मनोज तिवारी, ऊपर से ब्रैकेट में मृदुल। ऐसे कितने भी गायक हुए हैं और दूसरे विधा में हुए हैं, तो वो लोग लगाते हैं लेकिन अपना पूरा सरनेम लगाने के बाद। तो ये भी मनोज शुक्ला मुंतशिर लिख सकते थे, पर इनको लगा कि हमारी जो है, जैसे कुमार विश्वास को लोग बहुत मान रहे हैं, बहुत सब चीजें कर, आजकल वो भी एक आडंबर वर्ड करके और राम कथा कह रहे हैं, जीवन भर मजरा पान किए और मजरा का पूरा व्याख्या किए। पर चलो कैसे भी करके राम जी के शरण में तो जो आता है उसका भला हो जाता है, कहा गया है अंत भला तो सब भला। तो कोई बात नहीं है, किसी भी बहाने भगवान का नाम लें। यहाँ कालिनेमी का उद्धार हो गया तो कहीं ना कहीं उस रूप में है। तो हमें रही बात मनोज मुंतशिर का, तो निंदा या जो भी क्या कहा जाए, लेकिन वो तो एक राइटिंग का काम किया है और उसको इतना अभिमान हो गया है कि स्वयं आगे आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर देखा जाए तो कोई भी राइटर होता है वो डायरेक्टर के निर्देशक के अधीन होता है, उसकी बस नहीं चलती। मेन तो निर्देशक होता है और निर्माता होता है। निर्माता से विपरीत भी निर्देशक, अगर दोनों मजबूत है तो नहीं जा सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी मेन रूप से तो निर्माता निर्देशक की होती है। इसके साथ में उसमें जो लोग, कोई बेचारा छोटा मोटा कलाकार, उसकी बात अलग है, फिर राइटिंग पर आता है। और जो भी कलाकार है समर्थवान, अगर वो कुछ गलत करें तो उनके ऊपर वो दोष के पात्र बनते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहन, बिल्कुल आप संगठित होइए और इस प्रकार के लोगों को समझिए। आप आज मनोज मुंतशिर जी तमाम प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी बातें की, हो गई। एक बात बताइए, कैकेयी माता ने पूरा राम जी को अपने बेटे की तरह पाला था, माना था, पर एक गलती उन्होंने किया, एक गलती किया राम जी को वन भेज करके, जो कि उसके कारण लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हुआ। राम जी के पूर्ण जो है प्रभुत्व का, महिमा का दर्शन मिला, उनके भावनाओं का, उनके प्रेम का दर्शन मिला सभी लोगों को। लेकिन कैकेयी माता उसके बाद से आज तक जो है वो कलंकित हो गई। जैसे कोई सैनिक हो, देश की खूब सेवा करता हो, वैज्ञानिक हो, और एक कोई गलत काम कर बैठे तो जय जय सिया राम, उसका जो है अकल्याण होना निश्चित है। तो आप अच्छा काम किए, उसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन आपने बहुत बहुत बड़ा गलत काम किया है। आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी? आश्रम को जिन लोगों ने बनाया, अगर उसी समय विरोध हुआ होता, आश्रम का जो कहानी वो सही है, आज के समय में ऐसे ही लोग कर रहे हैं, पर उसका नाम आप डेरा डाल देते, हिम्मत थी सिख लोग आपको जय जय सियाराम कर देते, अथवा क्रिमिनल बाबा कर देते, क्रिमिनल का नया तरीका रख देते, कुछ भी ऐसा नाम रख देते। आपने आश्रम नाम रखा। कोई भी बच्चा आगे आज के 20 साल बाद या आज ही के समय आश्रम सर्च करेगा गूगल में तो उसको वही सब दिखाई देगा, उसको लगेगा आश्रम में ऐसा होता है, जबकि शास्त्रों में, या आप किसी भी छोटे से छोटे आश्रम में चले जाएंगे तो आपकी भावना अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से आदि पुरुष का नाम रख दिया। अब कहीं कोई आदि पुरुष की तो बात ही, आदि अनंत अनामय अविचल अविनाशी अमल, ये बहुत उसकी सारी व्याख्या है। तो ये नाम इनको नहीं रखना था, जो इनको आदम हवा बनाना, जो बनाना है बनाना चाहिए था। और जैसे कि हमारी माता जी कुरूप हैं, सुंदर हैं, एक आंख से कम देखती हैं, जैसे भी हमारी माँ है ना वो, तो उनको, इनकी जगह हम दूसरी माँ को थोड़ा रख देंगे। और इन्होंने तो मतलब हद पार कर दिया है। सीता माता जी का जो बिल्कुल नवीन रूप धारण करा दिया,
उनको बिल्कुल एक आम सुंदरी की तरह पेश कर दिया। मतलब हर प्रकार से लोगों ने महापाप किया है, जिसका तो इनको भोगना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से तो अभी भी भोग रहे होंगे। तो मेरे भाई बहन, इससे बचने का एक ही अच्छा तरीका यह है कि हम लोग जागृत रहें, इसका विरोध करें। जो कानून के जानकार हैं वो उस रूप में विरोध करें, और नहीं, संगठनात्मक विरोध जब तक नहीं होगा तब तक इन लोगों की हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहेगी और दुस्साहस करते रहेंगे। अभी मैं स्वयं आपसे बताऊं समय का कितना प्रभाव होता है। एक किसी वेब सीरीज में मुझे बुलाया गया था, नेता का, मिनिस्टर का रोल दिया गया था। उसमें मेरे लिए वो भगवा जैकेट लेकर के आए थे। अब ये मिनिस्टर करप्ट है क्या है वो भगवान जाने। तो डायरेक्टर ने मना कर दिया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवा जैकेट पहना करके मिनिस्टर को करप्ट अथवा क्या आगे चलेगा पता नहीं पेश करें, क्योंकि ये आप लोगों की ताकत है। उनको समझ में आया कि हम भगवा का ऐसे अपमान नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, हम लोग कमेंट्स करें, ये करें, वो सब बिल्कुल सही है। हमें कोई बिल्कुल, जैसे नूपुर शर्मा ने तो सच्ची बात कही थी लेकिन उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ गई थी, वैसा हमें ना करना है। लेकिन कम से कम अपने आप में सशक्त रहना है, जागृत रहना है। और उसके लिए सबसे अच्छी बात है आपका धर्म, कि आप केवल ऐसे बायोकाट करते रहें, चिल्लाते रहें, व्हाट्सएप में लिखते रहें, वो सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा। ना भी पढ़े तो कम से कम हर हफ्ते आप लोग मिलिए, मीटिंग कीजिए, और जो भी अच्छाइयां हो उनको फैलाइए, जो बुराइयां हो उन पर देश के कानून के अनुसार, व्यवस्था अनुसार आप पूर्ण सामर्थ्य से उसका विरोध कीजिए, तभी इन चीजों पे ब्रेक लगेगा। बाकी तो काल नेमी तब से चले आ रहे हैं, आगे भी चलेंगे। हमें इन लोगों को पहचानना अवश्य होगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। इस वीडियो के लिए कई लोगों ने प्रेरणा दिया था, मन भी मेरा बड़ा ही दुखित है। लेकिन मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी बात है कि इसका बायोकाट कीजिए। इनके गानों पर, चाहे अच्छा गाना हो, इससे संबंधित गानों पे न रील बनाइए, ना कोई फोटो डालिए, ना किसी प्रकार से शेयर कीजिए। और मैं तो कहूंगा कमेंट्स करना भी बंद कर दीजिए। जैसे जो है तेल डालना बंद कर देते हैं, दिया अपने आप बुझ जाती, वैसे इनका भी हाल हो जाएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।